जोहर मैं सुप्रिया के रोरे मंकर साथ में मैं फिर से एक ठो नया शो नया बातचीत लेके रोरे मंकर साथ में हाजिर हुई जाऊन। आज मोर संगे जुड़ाला है बहुत ही एक ठो बहुत ही जाने माने व्यक्ति जेके जरूरी उकर कहानी उकर लाइफ स्टोरी सुन के रोरे मन खुशी होबा। सर का नाम है के बिशद बसनेत, नेपाल से है के एक्टर है के राइटर है के फिल्म मेकर एंड एक्टिंग गुरु विथ मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस। तो सर से हम बातचीत करब 20 इयर्स का साल्टिन एक्सपीरियंस है। तो सर से हम जानब पहले तो सर के मैं टूवर्स टीवी में स्वागत करे चाहूँ। हेलो सर। हेलो हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आप कैसे हैं सर पहले बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो आपको आप लोग कैसे हो? हम लोग भी बहुत खुश है और आपका स्माइली फेस देखे तो हम लोग और ज्यादा ही खुश है। और पहले तो हम लोग का टूवर्स टीवी में आपको बहुत सारे शुभकामनाएं और स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप कहाँ पे हो और कैसे करके दिन आपका कट रहा है वो पहले बताइए। मैं लॉकडाउन में अभी नेपाल में हूँ। नेपाल में हेटौड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी रह रहे हैं फिलहाल, तो मैं वहाँ हूँ। और वहाँ पे मेरा लॉकडाउन कैसे चल रहा है कि अब लॉकडाउन बहुत दिन होने को है, तो सुबह योगा करता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो इस लॉकडाउन में मैंने कम से कम 14 केजी लूज किया है। मैं इससे मोटा होता था। कितना तो मोटा हुए थे आप? लॉकडाउन मैं 106 हो गया था। अभी आई एम 90 बैक टू 90। 106 हो गए थे जी। तो ये लॉकडाउन का मुझे ये फायदा हुआ है। अच्छा। किताबें पढ़ रहा हूँ, बहुत से किताब खरीद के रखा हुआ था, घर पे पढ़ नहीं पा रहा था। क्या क्या किताबें पढ़ रहे हैं? क्या क्या आपको पढ़ना इंटरेस्टिंग है? पढ़ने के लिए तो एज एन एक्टर हर चीज पढ़ता हूँ। अभी मैं ऑल वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ रहा हूँ और एक बुक है इबामा चबीक का द पावर ऑफ एन एक्टर। तो ये बुक मुझे एक यूएस से एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो पढ़ रहा हूँ। वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ रहा हूँ। फिर मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है पर्सनल। अगर आप जाओगे विशारद करके, विशारद बस में चेक करोगे तो मिलेगा। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कुछ करूं, तो लॉकडाउन में अभी जितने भी दोस्त लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू एक एज एन आर्काइव बना के रख रहा हूँ। खाना बना रहा हूँ, है ना। और थोड़ा मम्मी से गार्डनिंग करना है। क्या बोले सर, आप खाना भी बनाते हो? खाना बनाता हूँ, बहुत अच्छा बनाता हूँ। जब कभी आप लोग बात है, आप लॉकडाउन में आपका वजन भी कम हो गया, आप खाना भी बना रहे हैं। पहले से आप बनाते थे या फिर लॉकडाउन की वजह से आप मजबूरन बना रहे हैं? नहीं, मैं पहले भी बनाता था। जब मैं मुंबई में था, मैं मुंबई में नियर अबाउट 19 ईयर्स रहा हूँ। तो मुंबई में, हाँ, तो मुंबई में आप जब रहते हो तो आपको खाना मतलब जब स्ट्रगलिंग फेज होता है तो आपको खुद बनाना पड़ता है। तो खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, ऐसे ही आप खाना बनाते रहिए और हम लोग को खिलाते रहिए। पहले आपसे बात करेंगे, आप कितने साल की उम्र में बम्बई या फिर मुंबई गए थे? ऐसा है, मैंने +2 कंप्लीट किया था। अच्छा। और मुंबई जाने का सिलसिला ऐसा हुआ कि मुझे एक्टर बनना था, और एक्टर बनना था तो मैंने क्लास 10 नेपाल से पास किया था, +2 इंडिया से। और 2 जगह मुझे पता थी, एक तो दिल्ली जाना है या तो मुंबई। तो मैं +2 कंप्लीट करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए पहुंचा, मगर पता चला कि उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मैं मुंबई पहुंचा। मैं सोचा कि यार 3 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि 3 साल में मैं अपना ग्रेजुएशन भी मुंबई में करूंगा और 3 साल में थिएटर भी मुंबई में करूंगा। तो करीबन आप पकड़ के चल सकते हो कि जब मैं 19 ईयर्स का था, है ना, तो 1999 में एक बार मुंबई गया था। फिर वापस आके 2001 में मैं मुंबई गया। जी। I was 19 years old. क्या? 19 था मैं जब मुंबई पहुंचा। जी। तब आप तो बहुत छोटे थे उस टाइम। बहुत छोटा था, कुछ पता नहीं था। मुंबई महानगरी थी। और आपको क्या छोटे से ही आपको शौक था एक्टर बनने के लिए? जी, बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं एक्टर बनूं। और उसी सिलसिले में मैं मुंबई पहुंचा था। मगर मुंबई एक महानगरी है और आपको अपनी औकात समझ में आ जाती है मुंबई में, क्योंकि आप छोटे लेवल में नाटक करते हो और ये करते हो। और मुंबई में आप जब
ऑडिशन देने जाते हो और एक से एक दिग्गज लोग अलग अलग फील्ड से, किसी ने 10 साल का थिएटर किया है, कोई मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है, कोई लंदन से पढ़ के आ रहा है, जब वहां पे compete करना पड़ता है तब आपको समझ में आता है कि then you have to learn, it is not an easy field। तो मैंने फिर तब मैं जब मुंबई पहुंचा तो थोड़ा सा ही मैंने काम किया था, उसके बाद मैंने और सीखना शुरू किया। जी। तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे, अभी तो फिलहाल आप लॉकडाउन में हैं और आपका जो मुखड़ा है, आपका जो फेस है वो काफी डुवर्स में भी छाया हुआ है कि नहीं? डुवर्स में भी छाया हुआ है, और हम लोग डुवर्स में, जैसे कि हम लोग जानते हैं, डुवर्स में काफी सारा कास्ट के लोग बसवास करते हैं। जैसे कि आदिवासी हो गया, नेपाली तो है ही, आदिवासी नेपाली, फिर बंगाली लोग, काफी सारा लोग सब। और आपने कभी सोचा, और जैसे कि हम लोग जानते हैं आप डुवर्स में भी आए हैं शूटिंग के लिए, तो आपने कभी जी। ऐसा सोचा कि आदिवासी या फिर नेपाली ये सबको मिला के कुछ फिल्म बनाना चाहिए? आपका मन में कुछ ऐसा ख्याल आया? देखो, फिल्म का कोई लैंग्वेज नहीं होता, और जी। मुझे हमेशा ये लगता है अगर आपको सिनेमा को डेवलप करना है तो रीजनल लैंग्वेज को डेफिनेटली डेवलप करना पड़ेगा। जब जी। तक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा और आपका फिल्म जो होता का जो स्तर है वो बढ़ेगा नहीं। देखिए, हमारे पास सिनेमा क्या है, हम जब देखते हैं जैसे बॉलीवुड है, ठीक है, जी। हॉलीवुड है, मगर हमारे हिंदुस्तान में इतना बाइफरकेशन है कास्ट एंड कल्चर का, अगर वो सिनेमा भी नहीं बनेगा तो इंटरनेशनली वो फिल्म्स पहुंचेगी नहीं। एकदम। जैसे नॉर्थ ईस्ट में ही, जैसे वेस्ट बंगाल में आप सादरी बोलते हो, आप जी। बंगाली बोलते हो, फिर असमीज भी बोलते हो, नेपाली भी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, वहां पे बिहारी का भी टच आता है, और वो ऐसा डाइवर्सिफाइड जगह है। तो जी। डुअर्स जैसे जगह में, या फिर मैं बोलूं कि वेस्ट बंगाल में रीजनल सिनेमा को ग्रो और सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। जी। और मैं वहां पे आया हूँ और बहुत खूबसूरत सजा था, तो बहुत इतना कूल, इतना शांत, इतना कल्चर का डाइवर्सिफाइड प्लस यूनाइटेड होके लोग रह रहे हैं। मीन्स वहाँ पे कास्ट और कम्युनिस्ट का जैसे लड़ाई नहीं है, सब एक साथ मिलके रह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ के फूड जो है, खाने अच्छे हैं वहाँ का। मतलब मेरे घर में बंगाली सब बोलते हैं, जी। आमी बोलते पारबो ना, आमी बुझते पारबो, अच्छा, ऐसा किंतु बोलते बोलते हैं। पारबो ना। आपका घर में बंगाली लैंग्वेज यूज होता है? Yeah, my dad was in Guwahati. My ओह। dad worked for an Eastern Railway, so वो रेलवे से रिटायर हुए। तो मेरे दादी, मेरे घर में सब कोई बोलता है, तो मेरे डैड जब बोलते हैं तो मतलब मैं समझ लेता हूँ, और ये थोड़ी थोड़ी जो मैं बंगाली बोल लेता हूँ, या बंगाली समझ तो पूरा लेता हूँ, बोलने के थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। जी, एकदम एकदम सही है। पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग को रहना है तो बांग्ला हिंदी सबको साथ लेके ही चलना है कि नहीं? जी जी। फिर आपको, आप इतना छोटे उम्र में आप मुंबई गए थे, फिर आपको कितना सपोर्ट मिला और कौन आपको लेके गए थे? ऐसा था कि शुरुआत में बॉम्बे में मेरा कोई भी नहीं था। सपोर्ट तो फैमिली से बहुत मिला, मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना पैसा नहीं था कि बॉम्बे का जो खर्चा है वो उठा पाए। तो मेरे मम्मी ने उस समय पता नहीं कहाँ से 2001 में 10,000 रुपीज बचाया हुआ था, उन्होंने मुझे दिया और बोला कि बेटा ये है तेरा मतलब खर्चा, अब ये जा, इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगी। मैं बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे का एक्सपेंस बहुत ह्यूज है, रहना है, खाना है। देन आई स्टार्ट वर्किंग, मैंने जॉब करना शुरू किया, सेम टाइम में थिएटर को सीखना शुरू किया वहाँ पे। जी। सपोर्ट तो देखिए हर लेवल पे, हर जगह से आपको मिलता है। सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना जरूरी है कि आप एकदम सही बात। ये काम करना चाहते हो कि नहीं। और जब मैं पहुंचा था तो मुझे भरोसा ये था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर विथ हुक एंड हुक। मुझे भले मुंबई में बर्तन मांजना पड़े, कुछ करना पड़े। और जब मैं पहुंचा तो मेरे पास 10,000 रुपया थे और वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। देन आई स्टार्टेड सेलिंग बुक्स ऑन रोड। अगर आप बॉम्बे में कभी जाओगे तो वीटी करके एक जगह है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड की बुक्स बेची जाती है, जो जी। बाद में मुझे बहुत एक्टिंग में कॉन्फिडेंस के लिए काम आया। कि जी। एक अनजान आदमी के साथ जाके मैं मतलब यार ऐसी किताब को बेचता था जिसका मार्केट प्राइस से 2 गुना दाम है, और जी। कॉन्फिडेंटली बेचता था। उस कॉन्फिडेंस को मुझे
एक्टिंग में बहुत काम आया, इंटरेक्शन जो मैंने लोगों के साथ रोड में किया वो बहुत काम आया। तो मुझे लगता है कि हर फेज में मुझे बॉम्बे में हर कुछ सपोर्ट कर रही थी, जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कुछ मुझे सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, जैसे कि आप बहुत छोटे थे फिर भी आपका सपोर्ट की वजह से आपका साहस या फिर आपका सीना चौड़ा गया और आप वहां पे पहुंच गए। चलिए आप एग्जैक्टली नहीं, वहां पे पहुंचा और मेहनत भी खूब की है, जर्नी बहुत रहा है, होटल में काम किया है ना, कभी कभी 3-3 शिफ्ट काम किया है बॉम्बे में, है ना, कि 4 घंटा यहाँ काम कर रहे हैं, कभी आप वाइन प्रमोशन कर रहे हैं, कभी सुबह बुक स्टॉल में बेचे, क्योंकि काम नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंस तो होना जरूरी है ना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जी, आप बॉलीवुड हॉलीवुड में क्या क्या काम किए हैं? बॉलीवुड हॉलीवुड अगर देखेंगे तो मैंने क्राइम पेट्रोल, है ना, जी, अच्छा, में काम मेरा किया बेस्ट है, है। अगर वहां पे मैं, हाँ उसके बाद मैंने एक फिल्म की थी लाहौर करके, जो यूट्यूब में भी लाहौर, है, लाहौर, हाँ मगर जी वो जी, लाहौर जी। लाहौर करके उस समय की एक फिल्म है मार्शल आर्ट के ऊपर, और लाहौर एक में किस सीन किरदार ही निभाए मुझे हैं बिरसात जी? लाहौर लाहौर फिल्म में। में लाहौर लाहौर में एक सीन है जहाँ पे रोमियो जूलियट का नाटक होता है, और आई वॉज प्लेइंग अ रोमियो इन दैट सीन, और फिल्म में तो पता नहीं, यूट्यूब में वो सीन को शायद उन्होंने एडिट कर दिया है। जी उसके बाद मैंने नेपाली फिल्म में काम किया, मैंने आई हैव वर्क विद लॉट ऑफ गुड डायरेक्टर्स इन नेपाल, है ना। जी जी। नेपाल में अगर आप फिल्म देखेंगे, यूट्यूब में फिल्म है 2 रुपया करके एक फिल्म है, तो मैंने नेगेटिव रोल किया नेपाली है। 2 रुपया? 2 रुपया गाना बहुत हिट हो गया था, उधर भी खाली आपने दुई सुना होगा, रुपया है या कुटुमा फिर कुटु, नेपाली 2 रुपया है? 2 रुपया है, 2 खाली दो रुपया। रुपया अच्छा और जी। गाना आपने सुना होगा, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, अच्छा जी 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 जी, एकदम फेमस गाना है। अच्छा, कुटुमा कुटुम सुपारी दाना जी। एकदम फेमस गाना है। जी, हाँ, वहाँ तो पे किस वो किरदार उस निभाए हैं आपने? फिल्म को अगर देखेंगे तो मैंने एक छोटा बड़ा बिहारी का एक किरदार है, जहाँ पे मैं एक बिहार का डॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, है जी ना, तो वो फिल्म की है। फिर जी। मैंने तांडव करके एक फिल्म की थी नेपाली में, जिसमें तांडव। मैंने एक होटल ओनर का रोल प्ले किया है, तांडव, है ना। जी फिर अभी एक रिसेंटली एक मेरी फिल्म आई है सुश्री संपत्ति, जी, क्या है जिसमें मैंने सुश्री संपत्ति? मेरा पूरा कपाल उड़ा हुआ है, बाल मतलब जी सुश्री संपत्ति, यूट्यूब में अगर आप देखेंगे सुश्री संपत्ति वो आएगा, है जी ना, राज बहादुर का कैरेक्टर है वो। जी। उसके अच्छा बाद 2 नेपलीज फिल्म को डायरेक्ट किया, एक फिल्म है मिस्टर वर्जिन, जो नेपाल में बहुत कंट्रोवर्शियल सिनेमा रही, जी कॉमेडी फिल्म है मिस्टर वर्जिन, अगर आप ट्रेलर चाहें तो देख सकते हैं, जल्दी ही वो यूट्यूब में आ जाएगी। जी जी फिर ना इतना ना उता करके एक फिल्म है, जिसको मैंने को डायरेक्ट किया था एक डायरेक्टर के साथ, है ना, जी। तो वो फिल्म है। अभी एक मैं फिल्म डिजाइन कर रहा हूँ, विच कैन बी इन 2 लैंग्वेजेस, नेपाली एंड हिंदी, नेपाली और या तो हिंदी। वो फिल्म होगी या तो सीरीज होगी, जिसका नाम है शूट आउट इन काठमांडू जी करके। जी, शूटिंग के दौर में आप कहाँ-कहाँ और कहाँ तक गए हैं और किस-किस से मिले हैं जहाँ से आपको शिक्षा की बात या फिर अच्छा कुछ मिला होगा? जैसे जैसे कि आपको याद है अभी तक भी, जी वहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ पे मैं गए थे और आपको अच्छा कुछ मिला होगा, ऐसा कुछ यादगार चीज़ हम लोग को देखिए, बताइए। यादगार तो ऐसा है मैम, जी, कि अच्छा और बुरा हर जगह पे होता है, आपको क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी, आप हर व्यक्ति से जब मिलोगे, तो उसके पास प्लस और माइनस दोनों होगा, जी, जी, उसके प्लस को उठाते चले जाओ, उसके माइनस को वहीं पे छोड़ते चले जाओ। एकदम तो मेरा सही। एक उसूल रहा है हमेशा, कि आप किसी भी इंसान से जब भी मिले, तो उसको एनालाइज और मत कीजिए, जी, है जी, ना, क्योंकि जी। हर आदमी को, जैसे मैंने बोला, प्लस माइनस है, मेरे में भी प्लस माइनस डेफिनेटली होगा, तो हुँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, और एज एन एक्टर हम कहते हैं कि यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीबॉडी, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उनमें से जो अच्छी चीज लगती है वो रख लेता हूँ, और बाकी चीज छोड़ देता हूँ। और बहुत जी, से गुरु है मेरे, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में बहुत हेल्प किया है इनिशियल डेज में। जब मैं इप्टा में था, डाल्टनगंज जहाँ पे झारखंड है, वहाँ पे उन्होंने बहुत हेल्प किया। मुंबई में आने के बाद पंडित सत्यदेव दुबे हैं, उनके वर्कशॉप में उनकी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों ने उन्होंने इंस्पायर किया। अभी पद्मश्री निरंजन गोस्वामी हैं आपके कलकत्ता में, जो माइंड के टीचर हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ों में।
फिर मैंने मेरे जो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे जी ट्रेडिशनल थिएटर सिखाया है वो है। उसके बाद मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ। आदि शक्ति करके एक थिएटर ग्रुप है जहाँ पे मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, और मेरी गुरु अब रही नहीं, वीना पानी चावला है ना उनका नाम। जी उनसे जी बहुत इंस्पायर होता हूँ कि उस एज में बहुत एनर्जेटिक वो काम करने के लिए। तो हर कोई अच्छे हैं। और डायरेक्शन में मैं एक नाम लेना चाहूंगा, एक बंगाली डायरेक्टर से मुंबई में, है ना, सौमित्र बागची। ठीक है, तो मैं हमेशा याद करूंगा सौमित्र दा का। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, ठीक है, जब मेरे पास कुछ नहीं था। और मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज वाइज, वर्क वाइज, है ना, फाइनेंशियल वाइज, काम देने से लेना, काम दिखाना। मैं डिजिटल से भी ज्यादा, हम लोग एनालॉग में काम करते थे उस समय, तो एड फिल्म्स वगैरह में वो मुझे एज एन असिस्टेंट ले जाते थे। तो आज जी मैं जो भी फिल्म मेकिंग करता हूँ तो उनका एक फाउंडेशन है, उनका एक आशीर्वाद है। तो मैं सौमित्र दा को यहाँ से थैंक यू कहना चाहूंगा। तो मेरे और सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप हैं। आपके घर से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सीखते चले जाते हो जीवन में। आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ आपसे सीखते हुए चला जाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाख जी, फिर से आपको सवाल करना चाहेंगे। आपको एक्टिंग का गुरु माना जाता है, आप कौन सा एक्टिंग में मेथड सिखाते हैं? एक्टिंग का गुरु इसलिए भी कहा जाता है, या कहता हूँ, मतलब मैं एक्टिंग का गुरु मानता तो नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। जी मैंने बहुत से टीचर्स और बहुत से फॉर्म्स में काम किया है, ठीक है, और 20 साल के बाद मैंने एक चीज एनालाइज किया, रियलाइज किया और उसको समराइज किया। और पिछले 2 साल से मैं अपने एक पैटर्न को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद वो पैटर्न अभी शॉर्ट टर्म में बताने को मुश्किल हो जाएगा, मगर मैं सिंपल, ये मेरा मेथोलॉजी ये है। और शायद लगता है कि हर टीचर्स का मेथोलॉजी वही होता होगा, मगर मैंने इतना कुछ सीखने के बाद मैंने एक चीज क्या रियलाइज किया, हाउ टू बिकम ट्रूथफुल वाइल यू आर एक्टिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस अब फेक एक्टिंग नहीं देखना चाहती। तो मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि एक्टर इज एन लायर, है ना, वो हमेशा झूठ बोलता है। मतलब अगर मैं विशारद हूँ, अगर मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूँ तो जी झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जिंदगी जी तो मैंने जिया नहीं, जी जी मगर मैं इतनी सच्चाई से वो डायलॉग बोलूंगा और या फिर मैं ऐसे कहूँ कि इतनी सफाई से वो झूठ बोलूंगा कि जी अगले को मैं इतना ट्रस्टफुल बना दूंगा कि मैं वो किरदार हूँ, जी है ना। जैसे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, जी तो मैं ऐसे वो डायलॉग्स बोलूंगा कि लोगों को मैं ऐसा बना दूंगा कि वो एक्सेप्ट कर ले मुझे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सो अभी मेरा प्रोसेस यही है कि हाउ टू बिकम मोर ट्रूथफुल, है ना, हाउ टू फाइंड समथिंग इन नथिंग विथ योर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि लोगों को लगता है कि डायलॉग बोलना ऐसा नहीं है। और मैं ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी टीचर्स प्रैक्टिशनर हैं जो सिखा रहे होंगे, वो बिलीव ये करेंगे कि ट्रूथफुल होना, है ना। और आंगिक और वाचिक में बहुत फर्क है। अभी बहुत से मैं परफॉर्मर को देखता हूँ, बहुत फेमस है, मगर उनका वो ट्रूथफुलनेस नहीं है, उनका वो फेक कितने ज्यादा दिखता है परफॉर्मेंस में। तो उस परफॉर्मेंस को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे इतना एनालाइज कर लें, रियलाइज कर लें और समराइज कर लें कि हाउ टू बिकम ट्रूथफुल। दैट इज माय मेथोडोलॉजी। जी हेलो। तो ये है मैम। जी फिर मेरी से आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही। आपने तो नेपाली फिल्म का डायरेक्टर किया है, तो हिंदी फिल्म का डायरेक्टर आप कब बनना चाहेंगे? मैं एक अभी कुछ पिच कर रहा हूँ, वेब सीरीज पिच कर रहा हूँ बहुत से चैनल्स को, है ना। और 2-3 अप्रूवल के कगार पे ही है। तो मैं अभी कुछ पहले फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसकी स्क्रिप्ट रेडी है, लॉकडाउन के चलते मैं रुक गया। एंड वो झारखंड में मैं शूट करूंगा उस फिल्म को। तो यू विल सी वेरी सून वेरी गुड फिल्म। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात बताइए,
आपको अगर बाइक चलाना हो या साइकिल चलाना हो तो प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ना, एकदम जरूरी है। एकदम जरूरी है। अगर आपको सर्जन बनना है, डॉक्टर का सर्जन, तो पढ़ के नहीं होगा, प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। जी, अगर पढ़ के डॉक्टर हो जाते तो इतने मेडिकल बुक है, मैं भी पढ़ लेता, आप भी पढ़ लेते, दुनिया के हर इंसान पढ़ सब कुछ लेगा, वो बन डॉक्टर बन जाता। जाएगा। जी मगर यू प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एंड आई बिलीव जी रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग इज बोरिंग बट दैट इज परफेक्शन। जी अगर अगर आप मुझे बोले कि मैं जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप बोले कि आप आंख बंद कर लो और अपने नाक को टच करो, तो मैं क्या आराम से नाक पता कर पाता हूँ ना, क्योंकि मैंने हजारों बार इसको छुआ है यहाँ पे, जी राइट। अगर आप बोलोगे अपना नाक को टच करो, आई को टच करो, ईयर को टच करो, तो मैं आंख बंद कर लूंगा। एंड तो एक्टिंग भी यही है, जब तक आप रियाज नहीं करोगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, आप ट्रेंड एक्टर नहीं होंगे। और डायलॉग बोलना, अभी जैसे यूट्यूबर्स आ गए हैं और बहुत से वीडियोस आ रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। उनमें से चंद 1% बहुत अच्छा करते होंगे, मगर 99% बुरा करते हैं, क्योंकि उनको वो मेथोलॉजी पता नहीं है। वो आते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, लोगों को कुछ फनी चीज, स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखती है और पसंद करते हैं और निकल जाते हैं, तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, दुनिया की किसी भी फील्ड में आपको कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग तो जरूरी है। गॉड गिफ्टेड बहुत चंद लोग होते हैं। उसी तरह से एक्टिंग और डिफिकल्ट काम क्यों है, क्योंकि कल के समय में आपको किसी के जीवन को जीना है, किसी के जीवन को वहां पे चरितार्थ करके उसको विश्वास दिलाना है कि ये जीवन सही जीवन है ना। और जो मैंने पोर्ट्रे कर दिया, दैट इज आई एम ब्रिंगिंग कैरेक्टर टू अलाइव, सो इट्स नॉट अ जोक, सो यू नीड टू बी ट्रेन्ड। जी एकदम सही। थिएटर और फिल्म एक्टिंग का फर्क क्या क्या है? देखिए, दोनों का अपना मजा है, फर्क डेफिनेटली है, और बहुत लोग, बहुत टीचर मानते हैं, बहुत टीचर नहीं मानते, मगर मैं सिंपल 2 तरीके से बताता हूँ। जी फिल्म एक्टिंग मुझे डिफिकल्ट लगता है, थिएटर भी डिफिकल्ट लगता है। थिएटर में क्या है कि जब आपका नाटक का थर्ड बेल बजता है ना, तो आप जब नाटक करते हो, तो आप जब नाटक खत्म कर लेते हो, तो आपका नाटक 2 घंटे में, 1 घंटे में आपने अपनी जिंदगी को जी लिया और बहुत बेहतरीन जी लिया। फिल्म डिफिकल्ट क्यों हो जाता है कि आपका फ्लो, आपका प्रोसेस टूटा रहता है। जैसे मान लीजिए, अगर फिल्म में 80 सीन है, जिसमें से 20-25 सीन विशारद को करनी है, तो एक ही बार 25 सीन तो वो शूट करते नहीं है। मीन्स एक सीन आज शूट करेंगे, हो सकता है 5 दिन के बाद, 1 महीना, 5 महीना के बाद शूट करें। तो सेम टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए, सेम एनर्जी को मेंटेन करते हुए, सेम बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करते हुए, सेम कैरेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन को मेंटेन करते हुए आपको फिर से परफॉर्म करना है। तो फिल्म आप बार बार बनाते हो, बार बार बनाते हो, अच्छी भी होती है और कभी कभी खराब भी हो जाता है जब एक्टर उस कैरेक्टर को पकड़ के रख नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना मीडियम है और दोनों का अपना अपना सुख है। और ये सुख कैसा है मैं आपको बताता हूँ। दोनों का अपना मीडियम होने के चलते फिल्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप उस पात्र को हर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद फिर से जीवित करना पड़ता है। नाटक में क्या है कि एक बार शुरू हो गया वो कैरेक्टर, जब शुरू हो गया आपका, तो आप एंड करोगे। फिल्म में वैसा नहीं होता। फिल्म में तो आपका आज 70 नंबर का सीन हो रहा है, तो कल आप 2 नंबर का सीन नंबर 2 कर रहे हो, मीन्स जिगजैग कर रहे हो। और एक्टर इतना ट्रेन होना चाहिए कि आपका इमोशन का फ्लक्चुएशन, आपको अगर मार्किंग पता नहीं है, अगर वो नहीं है, तो फिर फिल्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। जी तो आपको दोनों में अगर मैं कहूँ, तो थिएटर और इनों में डिफरेंस यही है कि थिएटर में आप जीवन एक ही बार जी लेते हो, फिर से आप नेक्स्ट शो में फिर से जी लेते हो। फिल्म में क्या है कि एक बार फिल्म बन के लॉक हो जाती है, मगर वो बारंबार बनती है। जब तक कि आपका डबिंग खत्म नहीं हो जाता, तब तक फिल्म में आपको सेम एनर्जी, सेम पेस रखना है, और उसके लिए तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब तक ने आपने नेपाली फिल्म का कितने तो नेपाली फिल्म का डायरेक्टर किया है? मैंने 2 नेपाली फिल्म कर ली है, और उसके बाद कम से कम 5 नेपाली फिल्म एज एन एक्टर कर ली है। तो ये है अभी, और बहुत सी चीजें प्रोसेस में है, तो वेटिंग। जी जैसे कि हम लोग जानते हैं नेपाल का काठमांडू का जो मनीषा कोइराला है, मनीषा जी, जो जो बॉलीवुड का टॉप एक्ट्रेस में से एक है, तो उनके साथ कभी भी आपको ऑफर आया था?
नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, और कभी आएगा तो डेफिनेटली वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं वो जहाँ पे भी काम कर रही हैं। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है उनसे, तो डेफिनेटली लेट्स सी, कभी जीवन में ऐसा मतलब किस्मत रहा और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो साथ में डेफिनेटली काम करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग का आशीर्वाद आपको एकदम ही रहेगा। आप और ऊपर जाइए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग को डूवर्स में भी आइए, और डूवर्स में भी डूवर्स का जो अदाकारें हैं, डूवर्स में जैसे कि आप आते हैं, डूवर्स का जैसे कि संस्कृति हर एक कुछ में मिक्स है, उनके उन लोग को लिए भी कुछ करिए, हम लोग यही चाहते हैं। और फिर से आपको एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने इतना इतना दूर तक पहुंचे, आप इतना छोटी उम्र में 19 साल की उम्र में आप उतना दूर चले गए, और उस टाइम में तो कितना कुछ देखना पड़ा और कितना कुछ सहन करना पड़ा, स्ट्रगल कैसे था, वही बोल दीजिए। एक लाइन बड़ा अच्छा याद आता है ना, मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एकदम सही, वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर से एक बार सुनना चाहेंगे विशाल जी ये डायलॉग आपका, ये ऐसा है, मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। वाह, दर्शक दिन जे भी देखा था से इस शायरी के जरूरी याद रखो, मंजिल जरूर ही मिली, चाहे वो भटक के हो चाहे कोनो भी करके हो। जब पहाड़ चढ़बे तो पहाड़ में कितना कुछ सहन करके चढ़े पड़ेगा, पहाड़ में ढोंगा बालू हर एक कुछ, खाली चोखा चोखा ढोंगा ही ढोंगा बढ़ रहा है, लेकिन जब पहाड़ कर ऊपरे तक जब पहुंच जावे तो आदमी कितना नाम मिला। एकदम सही, फिर से बोलिए प्रसाद जी। और जब ये लाइन मैंने कहीं पढ़ा था, और उसके बाद मुझे वो हमेशा याद रहता है जब भी बुरा वक्त होता है जी। और देखिए मेहनत तो हेलो को करना पड़ेगा जी। फिलहाल जैसे कि हम विदाउट मेहनत किसी को आज तक को भी तन हुआ जी, है ना। मैं कहना ये चाह रहा था कि एक पत्थर को भी जब तराशा जाता है तो जो शिल्पकार है उसको पत्थर को ठोकता है, और उस पत्थर को इतनी चोट लगती है, और उस चोट को बर्दाश्त करने के बाद जब वो मंदिर में पहुंचता है तभी उसको पूजा किया जाता है। जी, तो जी, मेहनत तो आप सिर्फ इसी लाइन में नहीं, दुनिया के हर लाइन में करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, तभी कहीं जाके आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा। जी। अभी तो सर जी जैसे कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो आपका काम धंधा भी बंद है, तो अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं और कैसे करके दिन गुजार रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं मतलब योगा कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, फिल्म पढ़ रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, है ना, और खाना बनाना सीख रहा हूँ। खाना बनाना सीख रहे हैं, बहुत अच्छा बात। दर्शक बनाना, हाँ, खाना बनाता भी हूँ, सीख भी रहा हूँ, और बच्चों को ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जी अच्छा। अभी जो भी लोग देखेंगे तो अगर मेरे फेसबुक पेज में जाइएगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एक्टिंग ट्रेनिंग करवा रहा हूँ हर हफ्ते। अभी 16th ऑफ मई को एक और मेरा ऑनलाइन जूम में होगा, तो आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ये क्लास करना चाहें प्लीज ज्वाइन कीजिए। 30 लोगों का लिमिटेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पेज क्या नाम में है यूट्यूब में? यूट्यूब नहीं, फेसबुक में आप जब बिशारद बसनेत करके जब सर्च मारेंगे तो BISHARAD बसनेत करके जब डालेंगे तो आपको मैं दिखूंगा, और मेरे वो पोस्टर्स आपको वहां पे अपलोड करते हुए दिख जाएंगे। जी एकदम। दर्शक बिन लगे एक तो बहुत ही अच्छा खबर है, एखन तो लॉकडाउन चलत है, सब कोई घर में आहा, तो रोरीमा के कहे छै डुबट में बहुत कोई जे नेपाली छोरा छोरी मन जेमन भी आहा, और दूसरा कोई जेमन भी आहा उमन के भी शायद नेपाली फिल्म, नेपाली अच्छा लागल, नेपाली भाषा अच्छा लागल, नेपाली फिल्म में जाकर मन आहे, तो जरूरी बरसात बसंत नाम में, बेंसन नाम में सर्च करवा फेसबुक, विशारद बसनेत नाम में सर्च करवा, और फेसबुक पेज में जाके वहाँ फ्री ऑफ कोर्स ऑनलाइन एक्टिंग क्लास शुरू कर देवा।
चलिए बिसहार्द जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा अच्छा बनाते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सुरक्षित रहिए और हम लोग के साथ बात करते रहिए। और हम लोग के साथ डूवर्स टीवी में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, जी टेक जी, केयर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस जी। यू, टेक केयर। जैसन कि रोरे मन सुनला हमिन का सार जेकर मुखड़ा नेपाली फिल्म में हमिन देखी ना, शायद उगो डुवर्स में भी डुवर्स कर कल्चरल ली के फिल्म बनाए के लिए रेडी हुआ थे और सोचा थे भी ऐसा हमिन देख ली। तो सर से अगर बातचीत करे चाहबा, सर से अगर एक्टिंग क्लास करे चाहबा तो सर का फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज में BISHARAT BASNET रौरे के और एक बार कह दे चाहो ना, BISHARAD BASNET फेसबुक में जाके सर्च करबा और सर गो फ्री ऑफ कोर्स एक्टिंग क्लास करवाते। जेके भी इच्छा है, जेके भी एक्टिंग में जाकर शौक है, डुवर्स का जितना भी छोड़ा छोड़ी बना सबको ही हुआ फेसबुक में जाके एक्टिंग क्लास फ्री ऑफ कोर्स करे सकला। रौरे दर्शक बिन के फिर से कहे चाहिए ना, जैसे हर एक जगह में जाके लगे हमिन के कितना कुछ के सहन करे पड़ेला। जब हमिन ऊंचा कुछ सोची ना तो बहुत इतना इजी नहीं के कहूँ जगह जाके ले, कहूँ भी कोनो भी काम हो, चाहे वो मेहनती लेबर काम भी हो या फिर कुछ भी काम हो, हमें सोची वो इतना बड़का आदमी नहीं के ये इतना छोटका काम है कि जे कोनो भी काम मेहनत अगर नहीं करबो तो कभी भी फल नहीं पाबा। इसलिए जे भी काम करबा, जेकर में भी जेके इंटरेस्ट आहे, मेहनती बहुत जरूरी है तो मंजिल जरूरी मिली। रोरे मंगर साथ में मैं सुप्रिया तिर्की फिर से हाजिर होबो, तब तक देखते रहा डूवर्स टीवी। Doers TV, tuning of time.